नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। बात सरहद पर सुरक्षा कवच की कर लेते हैं। भारतीय सेना सीमा पर हमेशा मुस्तैद रहती है, समय समय पर अभ्यास भी करती रहती है। आज सेना ने दुनिया की सबसे ऊंची नदी घाटियों में से एक सिंधु नदी घाटी पर पूर्वी लद्दाख में बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद वाहनों को तैनात कर अभ्यास किया। टैंकों ने सिंधु नदी पार करने का और दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने की ट्रेनिंग ली। T-90 और T-72 टैंकों और बीएमपी पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों समेत सेना ने टैंक फॉर्मेशन बनाया। भारतीय सेना ने धनुष तोप, M4 क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल और ATV का अभ्यास भी किया। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं 15,000 फीट की ऊंचाई पर धनुष तोप के साथ किए गए अभ्यास की ये तस्वीरें। ये सरहद पर सुरक्षा का मजबूत कवच है। ये दुश्मन के छक्के छुड़ाने की तैयारी है। ये सीमा पर सेना की हुंकार है। लद्दाख सरहद पर भारत और चीनी सेना युद्ध के मोर्चे पर तैनात है। पिछले 4 साल से चीन के साथ लद्दाख बॉर्डर पर चल रहे गतिरोध के बीच न्योमा सैन स्टेशन पर नए लड़ाकू वाहन तैनात किए हैं। इसमें धनुष होवित्जर से लेकर M4 क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल शामिल है। इसके साथ ही सेना ने पहाड़ों पर चलने वाले ऑटो टेरेन वाहनों को भी तैनात किया है। इन नए हथियारों और वाहनों के साथ सेना ने सिंधु नदी के किनारे करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर एक्सरसाइज भी की। लद्दाख में सेना के नए हथियारों में शामिल है स्वदेशी धनुष तोप, जो बोफोर्स तोप का एडवांस्ड वर्जन है। भारतीय सेना को लंबे समय से बोफोर्स तोप के बेहतर विकल्प की जरूरत थी, जो धनुष तोप के तौर पर पूरी हुई है। हम आपको लद्दाख सरहद पर तैनात धनुष गन दिखाने जा रहे हैं, जो 15,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात की गई है। और अगर इस धनुष गन की मारक क्षमता को देखें तो ये कई मायनों में बोफोर्स तोप से बहुत बेहतर है। 155 मिलीमीटर कैलिबर की ये तोप 48 किलोमीटर तक मार कर सकती है। 40 से 46 किलोग्राम के इसके गोले, अलग अलग तरह के गोले दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्त नाबूद कर सकते हैं। इसे बोफोर्स तोप के मुकाबले कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस किया गया है। और अब ये यहाँ लद्दाख सरहद पर इन ऊंचाई वाले इलाकों में यानी कि 15,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात हो गई है। धनुष तोप की खासियत की अगर बात करें तो इसके बैरल का वजन 2,692 किलो है। इस तोप की लंबाई 8 मीटर है। धनुष तोप की मारक क्षमता 48 किलोमीटर तक है। धनुष तोप लगातार 2 घंटे तक फायर करने में सक्षम है। ये तोप प्रति मिनट 2 फायर करती है। इसमें 46.5 किलो का गोला प्रयोग किया जाता है। ये जो उपकरण आप देख रहे हैं, ये 155 mm 45 कैलिबर धनुष गन सिस्टम है। यह आधुनिक गन प्रणाली जो है, ये मेक इन इंडिया स्कीम के तहत बनाई गई है गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर द्वारा। इसको यहाँ पर पिछले साल ही इंडक्ट किया गया है, 2022 में इंडक्ट किया गया है। इस तोप प्रणाली को अगर हम अभी यहाँ पे देखें 4,000 मीटर मीन सी लेवल के ऊपर, यहाँ से ये 48 किलोमीटर तक दुश्मन को सटीकता से भेदने की क्षमता रखती है। इसको ऑपरेट करने के लिए 8 क्रू मेंबर की आवश्यकता पड़ती है। इसका रेट ऑफ फायर बर्स्ट मोड में 3 राउंड 30 सेकेंड में है और साथ ही साथ ये 6 तरीके के अलग अलग एम्यूनिशन को फायर कर सकती है। अगर हम देखें, क्योंकि सालों से भारतीय सेना बोफोर्स तोप का इस्तेमाल कर रही थी, कैसे ये बोफोर्स तोप से बेहतर है? और इस इलाके में खासतौर से जब हम इस हाइट पर बात करें, यहाँ पर कैसे ये बेहतर काम? जो हमारे पास बोफोर्स गन सिस्टम थी, उसमें INS यानी कि जैतव्य नेविगेशन प्रणाली मौजूद नहीं था। इसमें वो मौजूद है, जिसकी वजह से ये सेल्फ ओरिएंटेशन और सेल्फ फिक्सेशन कर सकती है। यानी कि कहीं भी जगह से एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से जल्दी पहुंच के अपने आप को वापस बिना किसी सर्वे इक्विपमेंट के जरूरत के बिना तैनात कर सकती है और कारगर फायर दे सकती है। और साथ ही में इसमें ऑटो लेइंग, लोडिंग और फायरिंग का फंक्शन है, जिससे क्रू का फटीग कम हो जाता है और आपका रेट ऑफ फायर बढ़ जाता है। इन सारी चीजों को मिलाने के बाद 15,000 फीट पे -30 डिग्री सेल्सियस वनस्पत होने के मौजूद यहाँ पे ये गन बिल्कुल सशस्त्र और तैनात खड़ी है। दरअसल भारतीय सेना आपातकालीन स्थितियों से निपटने के साथ साथ पारंपरिक अभियानों को अंजाम देने के लिए पूर्वी लद्दाख सेक्टर में लगातार नए हथियार और क्षमताएं जोड़ रही है। धनुष की तैनाती इसी का हिस्सा है और ये चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की खास तैयारी है। मंजीत नेगी, न्योमा, गुड न्यूज टुडे।
लद्दाख में चीन और भारत की सेना आमने सामने है। गलवान जैसे टकराव हुए हैं और उसके बाद से भारत ने अपनी तैयारी बेहद पुख्ता कर दी है। यहां तैनाती बढ़ा दी गई है, नए हथियार तैनात किए गए हैं। चीन के खिलाफ भारत ने लद्दाख में जबरदस्त मोर्चाबंदी की है। खास बात देखने वाली यह है कि भारत की नई तैयारी में सारा जोर स्वदेशी हथियारों के बूते अपने को मजबूत करने पर है। टैंक से लेकर तोपों तक लद्दाख में भारत में निर्मित हथियार तैनात हैं। धनुष तोप की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब देखिए यहां तैनात किए गए M4 क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल की ये तैयारी। डेमचौक में सिंधु नदी के किनारे हजारों मील में फैली घाटी में ये जो वाहन आप देख रहे हैं, ये M4 क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल है। न्योमा में ये M4 क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल भारतीय सेना की ताकत को बढ़ा रहे हैं। गलवान की खूनी भिड़ंत के वक्त चीनी सेना अपने वाहनों में तेजी के साथ मौके पर पहुंच गई थी। ऐसे हालात से निपटने के लिए भारतीय सेना को हाल में M4 क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल से लैस किया गया है। गलवान की खूनी भिड़ंत के वक्त चीनी सैनिक अलग अलग तरह की गाड़ियों में तेजी के साथ मौके पर पहुंच गए थे, जबकि भारतीय सैनिकों को पैदल वहां पर पहुंचना पड़ा था। ऐसे हालात से निपटने के लिए अब भारतीय सैनिकों को लद्दाख के इस ऊंचे वाले इलाके में 15,000 फीट की ऊंचाई में एक घातक M4 क्विक रिएक्शन व्हीकल दिया गया है, जो 60 से 70 की स्पीड में ऐसे बर्फीले इलाकों में तेजी के साथ दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन कर सकता है। इस तरह से इस व्हीकल में 10 जवान तैनात हो सकते हैं और ये एंटी माइंस व्हीकल है। तमाम हथियारों से जवान को इस पर तैनात किया जा सकता है। इस खास वाहन में आधुनिक हथियारों से लैस 10 जवान तैनात हो सकते हैं। ये खास वाहन सभी एंटी माइंस होने के साथ ही सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। M4 क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। इस बख्तरबंद गाड़ी पर माइंस का भी असर नहीं होता। ये 50 किलोग्राम तक IED ब्लास्ट सहन कर सकता है। लद्दाख सेक्टर के कठिन इलाके में भी ये वाहन लगभग 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। अगर टोटलिटी में स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। इन व्हीकल्स का वजन 16,000 किलो है। इस पर माइंस IED ब्लास्ट का असर नहीं होता। ये एक साथ 10 लोगों को ले जाने में सक्षम है। साथ ये व्हीकल उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी चलने में सक्षम है। ये व्हीकल M4 व्हीकल ये भारत का बना हुआ व्हीकल है। ये व्हीकल भारतीय सेना में 2022 में शामिल किया गया। इस व्हीकल को 10 जवान के लिए डिजाइन किया गया है। इस व्हीकल में 8 फायर पोर्ट दिए गए हैं, जिसके द्वारा जवान अपनी शक्ति सहित अच्छी तरह फायर कर सकते हैं। और इस व्हीकल के ऊपर ऑटोमेटिक वेपन के लिए माउंट दिया गया है, जिसके ऊपर हम ऑटोमेटिक वेपन लगा करके लॉन्ग रेंज तक फायर कर सकते हैं। और इस इलाके में, लद्दाख जैसे इलाके में, यह व्हीकल 60 से 70 किलोमीटर की स्पीड में चल सकती है। M4 क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल के अलावा लद्दाख सरहद पर दुश्मन से मुकाबले के लिए भारतीय सेना के जवानों को ऑल टेरेन व्हीकल से भी लैस किया गया है। ऑल टेरेन व्हीकल ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में नदी और पहाड़ को पार करते हुए किसी भी इलाके में दुश्मन का पीछा कर सकते हैं। मंजीत नेगी, न्यूमा, गुड न्यूज टुडे। इस पूरे अभ्यास में भारत ने चीन को अपना दम दिखाया है। इस अभ्यास में पूर्वी लद्दाख की घाटी धनुष तोप M4 व्हीकल के साथ टैंकों की धार से भी गूंज गई। दरअसल जब चीन ने अपने सैनिकों को हटाकर पूर्वी लद्दाख सेक्टर में टैंकों के साथ अपनी आक्रामकता दिखाना शुरू कर दिया, तो भारतीय सेना ने भी पूर्वी लद्दाख में बड़ी संख्या में टैंक्स भी तैनात कर दिए। इन टैंकों में T-90 भीष्म टैंक, T-72 टैंक, BMP यानी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल शामिल हैं। जमीन पर भारतीय सेना के टैंकों की हुंकार।
पानी में भारतीय सेना के टैंकों की गर्जन। जी हां, ये पूर्वी लद्दाख के सरहद पर भारतीय सेना के टैंकों की दहाड़ है, जिससे गूंज उठी पूरी घाटी। जरूरत पड़ने पर कुछ ही मिनटों में ये टैंक दुश्मन के सरहद में घुसकर उसके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। लद्दाख सरहद पर अभी भी भारत और चीनी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। सेनाओं की संख्या में भी कोई कमी नहीं हुई है। ऐसे में भारत चीन को कोई मौका नहीं देना चाहता और हर मोर्चे पर अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है। इस वक्त न्योमा में 15,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना के T-90, T-70 और BMP यहां पर दुश्मन पर किस तरह से इन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हमला किए, बोला जाए नदी, ये सिंधु नदी को पार करके सामने दुश्मन की जो पोस्ट बनाई गई है वहां पर इस युद्ध अभ्यास को अंजाम दिया जा रहा है। और सबसे खास बात, स्वदेशी जो हथियार हैं, बात चाहे K9 वज्र की बात की जाए, उसके अलावा धनुष गन जो पहली बार यहां पर इस ऊंचाई वाले इलाकों में 15,000 फीट पर तैनात की गई है। बोफोर्स तोप का सबसे बेहतर विकल्प वो भी इन इलाकों में तैनात की गई है। इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड ट्रेन व्हीकल और तमाम दूसरे उपकरण इन इलाकों में तैनात किए गए हैं। यानी कि भारतीय सेना चीन की चालबाजियों से निपटने के लिए हर मोर्चे पर, हथियारों के मोर्चे पर हर तरह की तैयारी को अंजाम दे रही है। चीन को उसकी अंदाज में जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने दुनिया के सबसे अचूक टैंक माने जाने वाले T-90 भीष्म टैंक को तैनात कर दिया है। T-90 भीष्म टैंक में मिसाइल हमले को रोकने वाला कवच है। इसमें शक्तिशाली 1000 हॉर्स पावर का इंजन है। ये एक बार में 550 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। इसका वजन 48 टन है। ये दुनिया के हल्के टैंकों में से एक है। ये दिन और रात दुश्मन से लड़ने की क्षमता रखता है। ऐसे में भारतीय सेना के टैंकों की गर्जन से दुश्मन के छक्के छूट रहे हैं। T-90 भीष्म टैंक और BMP यानी इन्फेंट्री फाइटर व्हीकल, जो पहले सिर्फ रेगिस्तान और पानी के इलाकों में ही काम कर सकता था, अब ऊंचे पहाड़ी इलाकों, सिंधु नदी को पार करके दुश्मन से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस BMP किसी भी ठिकाने को आसानी से शिकार बना सकता है। सिंधु नदी को पार करके T-90 भीष्म टैंक और BMP लगातार दुश्मन के खिलाफ अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रहे हैं। देश और दुनिया में बदलते हालात के बीच भारतीय सेना हर मोर्चे पर अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है। इस वक्त हम लद्दाख में चीन सरहद पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर सिंधु नदी के किनारे मौजूद हैं, जहां पर भारतीय सेना अपने तमाम आधुनिक हथियारों, जिसमें बात चाहे टैंकों की बात की जाए, T-90, T-70 टैंक के साथ ही धनुष तोप और K9 वज्र जैसी तोप के साथ यहां पर अपने युद्धाभ्यास की तैयारी कर रही है। जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि आने वाली दिनों की जो चुनौतियां हैं, उसे कैसे स्वदेशी हथियारों के बल पर लड़ा जाए। लद्दाख में भारतीय सेना के हजारों सैनिक मुश्किल हालात में हर उस पहाड़ी और घाटी पर मौजूद है जहां से दुश्मन घुसपैठ कर सकता है। गलवान की खूनी भिड़ंत के बाद अब भारतीय सेना चीन को कोई मौका नहीं देना चाहती। भारतीय सेना स्वदेशी हथियारों के दम पर भविष्य की लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रही है। मंजीत नेगी, न्योमा, गुड न्यूज टुडे। और चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।